बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हसन बिलाल चौधरी और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। आज वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंड्स सरमाया इजाफा को लेकर, जहां आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 14 लाख तक का मुनाफा हासिल कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स शेयर करूंगा, फैक्ट्स शेयर करूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि घर बैठे ऑनलाइन किस तरह आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ये बता दूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से फंड्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी वाला फंड बन चुका है। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि यहाँ पर जो मुनाफा दिया जा रहा है वो प्योरली शरिया कंप्लेंट यानी कि इस्लामिक असूलों के ऊपर है, और दूसरे नंबर पर जो मुनाफा रेट्स हैं वो आपको कन्वेंशनल बैंकिंग से भी ज़्यादा अच्छे मिल सकते हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ़ंड का नाम है जनाब NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हसन बिलाल चौधरी, और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह के लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकें। और अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको तमाम तफसीलात बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट मिलेंगी। जनाब, इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बुनियादी तौर पर सरमाया इजाफा फंड का मकसद है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें सिक्योरिटी के साथ, और लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर यानी कि अपने डिपॉजिट के ऊपर अच्छा और इस्लामिक असूलों के ऊपर मुनाफा मिले। ये इनके ऑब्जेक्टिव है। इस फंड को मैं आपको बता देता हूँ। ये फंड जो है जनाब, इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। लेट आर एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट एंड शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड हैंडल इट। ये मुकम्मल एक प्लान है जिसको बाकायदा तौर पर एक बोर्ड हेल्ड करता है, हैंडल करता है, और मुफ्ती साहिबान है जो कि इसके बैकेंड पे बैठे हैं, और मुकम्मल तौर पर ये रिस्क फ्री जो है वो फंड्स है। यहाँ पर अब मैं इसकी बात करता हूँ जनाब। चूज़ दिस फंड इफ़ यू वांट टू डू। आपको ये फंड क्यों करना चाहिए, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। ग्रो योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेविंग इन मॉडरेट रिस्क सॉल्यूशन। आपको ये बताऊँ कि ये जो फंड है ये बुनियादी तौर पर मीडियम रेंज का फंड है, जहां पर आप 5 साल से लेकर 8 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। इस फंड मैनेजमेंट के पीछे पूरा एक बोर्ड है, एक पूरी मैनेजमेंट है जो उसको कंट्रोल करती है, जो उसको मैनेज कर रही है। और आप अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रोफेशनल्स के साथ यानी कि प्रोफेशनल मैनेजर्स होंगे जो आपको पूरी गाइडलाइन देंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से। डोंट वरी टू अबाउट टाइमिंग योर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। अगर आपने इससे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी तो अब सुनहरी मौका, और आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ जनाब। ये लॉन्च हुआ था 26 अक्टूबर 2007 को, और इस वक्त इस फंड का जो साइज़ है वो 1386 मिलियन के करीब पहुँच चुका है, और ये 31 अगस्त 2023 का फिगर आपको मैं बता रहा हूँ। कैटेगरी ओपन एंडेड है, यानी कि जब चाहें आप निकलवा सकते हैं और आपको किसी किस्म की कोई डिडक्शन फेस नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर रिस्क प्रोफाइल रिस्क एरिजन हाई प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, ये इसकी रेशो बता रहे हैं। मैनेजमेंट फीस कितनी है जनाब इसके ऊपर 1.5% पर एनम। मैं आपको अभी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ कि 10 लाख के ऊपर 14 लाख कैसे बन जाएगा आपका, और किस तरह मुनाफा हासिल करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताऊँगा टैक्स की कटौती कितनी होगी और ज़कात वगैरह कैसा कैलकुलेशन की जाएगी। उसके बाद जनाब इसकी जो लोड है 3% नील इफ़ अमाउंट ग्रेटर दैन 50 मिलियन, ये इसकी कुछ फीसिस वगैरह हैं। उसके अलावा जी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है जनाब, कम से कम 10,000 से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका जो एक यूनिट है वो 1 लाख रुपए का काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब आप 10 यूनिट्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लिस्टिंग क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है ये, यानी कि अप्रूव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। एसेट मैनेजमेंट रेटिंग क्या है, हाई क्वालिटी रेटिंग है, बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। और इसके अलावा जो फंड मैनेजर है उनका नाम भी दस्तयाब है, जहाँ जिससे आप रब्ता करके मजीद गाइडलाइंस ले सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जनाब इसके, मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन विद डायनामिक एलोकेटिंग टू हेल्प ग्रो योर मॉडर्न टू लॉन्ग टर्म सेविंग्स। पहले तो ये होता था कि सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर लिया, टर्म अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया, लेकिन अब एक नया और जदीद तरीका आ चुका है जिसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाया है, और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप बैंकारी से मजीद आगाही हासिल कर सकते हैं। अंडर द सुपरविजन ऑफ शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड है जो इसको हैंडल कर रहा है, उनके अंडर ये चल रहा है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ योर सेविंग्स बाय एक्सपर्ट फंड मैनेजर विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जो मैनेजमेंट है, जो बैक एंड पे बैठी है, जो डिसीजंस ले रही है, उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बहुत ही तजर्बाकार वो लोग हैं। लार्ज इन्वेस्टमेंट पूल ऑफ फंड ऑफर द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन।
आपको बताया कि 1346 मिलियन इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यू कैन विदड्रॉ योर सेविंग्स एट एनी टाइम विदाउट पेनल्टी और रिडक्शन इन द प्रॉफिट। ये सबसे बड़ी चीज़ है जनाब कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कभी भी निकलवा सकते हैं और उसके ऊपर रिडक्शन भी नहीं होगी। ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज भी आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अवेल अप टू 20% टैक्स सेविंग ऑन योर इन्वेस्टमेंट सब्जेक्टिंग टू कंडीशन एज पर सेक्शन 62 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अगर आप फाइलर हैं, एनटीएन बना है, तो जनाब आप 50% तक के टैक्स के ऊपर भी आप इन्वेस्टमेंट यानी कि टैक्स के ऊपर भी सेविंग हासिल कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है। जैसे फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30% है। वैल्यू एडिड सर्विसेज कौन कौन सी मिलेंगी जनाब आपको? डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर है जो आपके साथ राब्ते में रहेगा। उसके अलावा एटीएम डेबिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। रियल टाइम एक्सेस हो गया, आप इनकी मोबाइल ऐप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल ऐप इनकी बड़ी मज़े की है और मोबाइल ऐप के ऊपर आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हैं। और उसके बाद जनाब ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवरेज आप हासिल कर सकते हैं। 50 लाख तक की कवरेज आपको दी जाएगी। उनकी मोबाइल ऐप में आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी सहूलत मिल सकती है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, उसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट चेक कर सकते हैं, स्विफ्ट पे, बैंक ट्रांसफ़र, मैनेज बेनिफिशियरी, मोबाइल रिचार्ज, फंड टू फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट समरी, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप इनकी मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके प्रॉफिट रेट दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन तरीके से ये अकाउंट किस तरह ओपन होगा। तो जनाब ये इसकी आप प्रॉफिट रेट देखें। एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड, सरमाया कारी करें एतमाद के साथ। इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 lakhs ग्रू टू ₹14.10 lakhs इन ओनली 8 ईयर्स। 8 साल की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनाब आपका 10 लाख जो है वो 14,10,000 के करीब बन जाएगा। और ये इन्वेस्टमेंट की ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है और इस्लामिक शरिया असूलों के ऊपर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एनबीपी की इस्लामिक बैंक कोई भी ब्रांच विजिट करें, तकरीबन हर शहर के अंदर मौजूद है और उनसे आप मजीद रहनुमाई भी ले सकते हैं एनबीपी इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड को लेकर। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 तरीके हैं यहाँ पर अप्लाई करने के, जिसके ज़रिए आप ये इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो ये है कि जनाब स्मार्ट डिजिटल वे से आप अप्लाई करें। दूसरा है जी सहूलत सरमायाकारी अकाउंट ओपनिंग, और तीसरा है जी आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने डिजिटल अकाउंट ओपन करवाना है जनाब स्मार्ट डिजिटल तरीके से, तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? अपने CNAC की कॉपी, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अगर आप कारोबारी बंदे हैं, अगर आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी स्लिप वगैरह। इसके अलावा प्रूफ ऑफ इनकम आपने देनी है। ज़कात सर्टिफिकेट अगर आप ज़कात की कटौती नहीं करवाना चाहते हैं, सिग्नेचर कार्ड देने हैं, डिजिटल सिग्नेचर भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा KYC वो तमाम डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पर जब आप ऑनलाइन आएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर या मोबाइल के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो जनाब यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका शनाख्ती कार्ड की टाइप है, CNAC है या नाइकॉब है। ID कार्ड नंबर देंगे, उसके बाद आपने अपनी सिम का नंबर देना है और यहाँ पर सेंड OTP करेंगे तो आपको एक OTP सेंड हो जाएगा। उसके बाद फर्दर डिटेल्स आपने अपने बिजनेस के हवाले सेंड करनी है। अच्छा, दूसरा ये जी सहूलत सरमायाकारी के ज़रिए ओपन करवाने का तरीका, आपने उसी तरह शनाख्ती कार्ड सेलेक्ट करना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें, अपना कंट्री आ जाएगा, मोबाइल नंबर दें, नेटवर्क सेलेक्ट करें, ईमेल ID दें और सेंड OTP। आपको OTP भेज दिया जाएगा, जहाँ से फिर आप फर्दर डिटेल्स ऐड करते जाएंगे। पेपरलेस में क्या करना पड़ेगा जनाब? आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी और ब्रांच विजिट करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपने ब्रांच में विजिट करते वक्त प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप खुद ब्रांच में विजिट करें और ब्रांच के थ्रू सारी मालूमात हासिल करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा और आप ज़्यादा जो है वो फिर उसको समझ भी पाएंगे। ये मुकम्मल तफसीलात थी जनाब फंड्स मैनेजमेंट NBP फंड्स, जिसका नाम है जी NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फंड। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तमाम देखने वालों से दरख्वास्त, चैनल हसन बिलाल चौधरी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।